नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोगों के सामने आपका दोस्त आज एक ऐसे मुद्दे पर आपका रुख समझना चाहता है कि क्या वाकई में हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं, या वाकई में कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसके बावजूद भी हम नीट जैसी परीक्षा के पेपर के लीक को रोक नहीं पाते। इसी संदर्भ में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल किले की जिसके ऊंचे बुर्ज और फौलादी दरवाजे दुश्मनों की तोपों का रुख मोड़ देते हैं। एक ऐसा किला जो समुद्र की लहरों को बांध सकता है, बहती नदियों का पानी रोक सकता है और एक इशारे पे पूरे साम्राज्य को सन्नाटे में खींच सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की प्रशासनिक शक्ति की, जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान का पानी रोकने का दम रखती है, जो व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा के लिए देश को बंद करने का सामर्थ्य रखती है। वो अचानक लाचार दिखने लगती है। लेकिन जानते हैं कहां? अपने घर के भीतर। जब बात आती है नीट की जैसी परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की, कहानी बड़ी अजीब है ना। बाहर का रास्ता अभेद है, पर अंदर की तिजोरी का ताला जो है वो तो मोम का निकला। एक तरफ देश महाशक्ति बनने का ख्वाब देखता है, दूसरी तरफ एक कमरे में बैठा शिक्षा माफिया लाखों होनहार बच्चों के भविष्य को चंद रुपयों में नीलाम कर देता है। सवाल किसी दल या राजनीति का नहीं है, सवाल इस बुनियादी व्यवस्था का है। अगर हमारा तंत्र सीमाओं को सुरक्षित रखने में सक्षम है, तो वो युवाओं की मेहनत को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकता? जब एक पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, एक देश के सुनहरे भविष्य का भरोसा लीक होता है। उसका विचार कीजिए आप लोग कि कैसे वह दूसरे प्रांतों में जाता है, समय भी खर्च होता है, उसका पैसा भी खर्च होता है। कई बच्चे तो कर्ज लेकर अन्य प्रांतों में जाते, धर्मशालाओं में, होटल में रुकते हैं, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पे भी अपना आशियाना तय करते हैं। उसके बावजूद पेट की मार तो होती है ना, खाना खाते हैं, कन्वेंस वो तो देना ही पड़ता है, रेलवे का, बस का। जिस तरह से वह उस परीक्षा के हॉल तक जाते और पेपर लीक हो जाना, समय क्या पुनः लौट कर आता है? कई बच्चों की उम्र, जिनका इम्तिहान ये आखिरी बार हो, आखिरी चांस हो, और फिर उनकी उम्र चली जाती है, उनका भविष्य चला जाता है। ये सब सोचने की बातें हैं। इन पे विचार कीजिए, गौर कीजिए कि शिक्षा माफिया किस प्रकार फल फूल रहे हैं और सरकार आंख बंद कर बैठी है। विचार करें। शुभ रात्रि, नमस्कार, राधे राधे। कल फिर किसी ना किसी मुद्दे पर आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, राधे राधे।